अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू सेमी सर्कुलर डिस्क। तो हमने जब कॉम पढ़ा था, तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए जो इसका कॉम रहता है, ये कहाँ पे रहता है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r बाई कितना रहता है, 3 पाई का डिस्टेंस रहता है। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें इसके थ्रू जो कॉम है इसका वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो ये हम लोग का क्या रहेगा, ये रहेगा आई कॉम। ये हमें क्या करना है, ये बार ढूंढ के निकालना है। ओके, अब मुझे एक चीज पता है, डिस्क जो है दैट इज सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर उसको मैंने ये एक्सिस पे घुमाया, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि आप हाफ डिस्क लो, आप फुल डिस्क लो, इसके अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, डिस्क जितना ही बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू mr² अपॉन 2 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एज यूजुअल फॉर्मूला अप्लाई करो। आई इक्वल टू क्या रहता है, आई कॉम प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, m इंटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज 4r अपॉन कितना है, 3 पाई, इसका यहाँ पे क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ओके, ये बार मुझे क्या करना है, आईकॉम ढूंढ के निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आईकॉम को दूसरी साइड लेके जाऊंगा या आईकॉम को इस तरह रख दो। आई के अक्रॉस का मुझे वैल्यू पता है, तो आई के अक्रॉस का वैल्यू कितना है, इट इज mr² बाई क्या है, 2 है, इक्वल टू आईकॉम। देखो एक सेकेंड, फिर ये प्लस इधर गया तो क्या होएगा, माइनस 4 का जो स्क्वायर है ये कितना होएगा, 16, r का स्क्वायर कितना होएगा, r², 3 का स्क्वायर कितना होएगा, 9, पाई का स्क्वायर कितना होएगा, पाई²। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है इसको बाहर निकालो। तो mr² ये कॉमन है। ओके, पहले ब्रैकेट में आएगा हाफ, दूसरे ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 16/9 पाई² आएगा। इसको जरा सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ये रहेगा आपका सेमी सर्कुलर डिस्क के कॉम के थ्रू पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आप क्या बनाओ, सेंटर ऑफ मास के थ्रू आप क्या बना लो, एक एक्सिस बना लो। ये जो है इसको हम लोग क्या लेंगे, आई कॉम लेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है आई। तो आई इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आई कॉम प्लस यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू यहाँ पे क्या आएगा, a² आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते, आई डैश के लिए अप्लाई करते। तो आई डैश के लिए क्या रहेगा, इट विल बी आई कॉम प्लस यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू क्या आएगा, b²। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें आई कॉम नहीं दिया है, हमें आई दिया गया क्वेश्चन में, और ये बॉडी का मास दिया गया है m है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, आईकॉम के बदले को सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आई प्लस इधर गया तो क्या होएगा, माइनस होएगा। ये क्या रहेगा, हम लोग का आईकॉम रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो हमारा जो आई डैश रहेगा ये इक्वल टू रहेगा आई माइनस ma² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, mb²। ये रहेगा आपका आंसर। चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे m को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसे दिखेगा, i, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, m को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा b² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, a²। ओके, कल हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्पेशली किसके लिए किया था, डिस्क के लिए, जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से बताया था कि आपको अगर यहाँ पे हाफ डिस्क दिया है एंड आपको बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये डिस्क को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ओके, तो मैंने जस्ट ये आपको कल बताया था। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही सेम चीज करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इसको इमेज को कंप्लीट किसके अलोंग करना है,
हमें इमेज कंप्लीट करना रहेगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऑपोजिट में हम लोग क्या बनाएंगे, सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। मैं वापस रिपीट करता, ध्यान दो। हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। नहीं तो देखो ऐसे भी हो सकता था, अगर सपोज आपने कुछ ऐसे बनाया रहता, ध्यान दो, अगर सपोज आपने क्या किया रहता, जो स्क्वायर है उसको यहां पे कंप्लीट किया रहता, क्योंकि ऐसे भी बन सकता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है, दैट इज एक्सिस रोटेशन के इस तरह भी बन सकता है। लेकिन आप नोटिस कर सकते हो ये जो पार्ट है ये आपका एक्सिस रोटेशन से सिमेट्रिक नहीं है। हमें जो सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अलोंग हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना पड़ता है। ये सबसे पहली चीज आपको मालूम रहना चाहिए। इसीलिए ये वाला गलत है एंड ये वाला सही है। ओके, अगर आप इसके थ्रू सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा मैं समझाता हूं, एंड इसके थ्रू सॉल्व किया तो आंसर क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूं। ओके, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो प्लेट से जिसका मास कितना रहेगा, m रहेगा। ये कैसा टाइप का प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, तो इसका इनर्शिया लेट से I रहेगा, तो इसका इनर्शिया क्या रहेगा, I। अब ये क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। सबसे फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, स्क्वायर प्लेट के कोई भी एक्सिस के अलोंग सरफेस के थ्रू पास होएगा, तो ये कितना आएगा, इट विल बी ml स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, 12। यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ I है। टोटल मास कितना है, सो टोटल मास ओवर हियर इज 2 टाइम्स ऑफ m। लेंथ कितना है, l स्क्वायर है, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 12। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml स्क्वायर बाय 12। लेट्स से इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, l है, तो आपका जो रॉड रहेगा, दैट इज, जस्ट एक सेकेंड ये रेस करता हूं, आपका जो स्क्वायर प्लेट है इसका लेंथ कितना आएगा, इट विल बी L√2 आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये L√2 आएगा। सेम वे ये भी कितना आएगा, L√2, ये L√2 होएगा, ये भी L√2। हमें पता है स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 12। अभी यहाँ पे कितना प्लेट से m, यहाँ पे m, इधर m, यहाँ पे m, इसका इनर्शिया I, इसका I, इसका भी I रहने वाला, इसका I रहेगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 4I रहेगा। टोटल मास कितना आएगा, 4m आएगा। लेंथ कितना रहेगा, तो यहाँ पे आपका लेंथ कितना आएगा, L√2 का क्या होएगा, स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 12। 4 से ये 4 कैंसिल, आपका जो आंसर आएगा ये आएगा ml स्क्वायर इंटू 2/12 होएगा। ये और एक कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा, ml स्क्वायर अपॉन कितना होएगा, 6, जो क्या है, गलत आंसर है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, आपको एक्सिस के अलोंग सबसे पहला आप सिमेट्रिक बना लो। चेक करो फिगर कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, उसको डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये गलत है, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा, ऐसे मत बनाना। आंसर आपका को लगेगा कि ये फाइनल आंसर राइट दिख रहा है करके, लेकिन वो गलत रहेगा। तो ये चीजों का जस्ट ध्यान देना, ठीक है। तो पहले हमारा एक्सिस रोटेशन है, ये क्या रहेगा, इट विल बी, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके अलोंग हम लोग क्या बनाएंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे। तो इसके अलोंग सिमेट्रिक बनाने का मतलब क्या है, एक हम लोग ऊपर बनाएंगे, एक इस तरफ। अभी भी आप नोटिस कर सकते हो आपका फिगर अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या करो, इसको कंप्लीट बना। तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, एक स्क्वायर प्लेट आ गया, ये L लेंथ है, ये L लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, L√2। सिमिलरली ये भी कितना आएगा, L√2, ये भी L√2 आएगा, ये भी L√2 आएगा। इसका मास कितना रहेगा, m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सेम इधर भी वही सेम लॉजिक लगोगे। ओके, अब सबसे पहली चीज हमें पता है स्क्वायर प्लेट के अलोंग आप कोई भी एक्सिस में जाओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, दैट इज क्या, ये रहने वाला है ml स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यहाँ पे, 12। ओके, अब यहाँ पे हमारा I कितना है, 4 टाइम्स ऑफ I है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ m। यहाँ पे L के बदले आएगा L√2, इसका क्या होएगा, स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे कितना होएगा, 12।
4 से ये 4 कैंसिल, आई इक्वल टू होएगा ml² इंटू 2 अपॉन यहाँ पे कितना होएगा 12, 2 से ये कैंसिल, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा ml² बाय 6। तो नेक्स्ट ये टॉपिक लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटीज। ओके, बहुत सिंपल है। मेन आपको है ना जो बेसिक कंसेप्ट, आपको जो मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट किया था उसका बहुत स्टार्टिंग का कंसेप्ट आपको मालूम रहना चाहिए। ओके, अब वो क्या है अभी हम लोग एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसका मास क्या है, m है, एंड जिसका रेडियस क्या है, r। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने कैसे प्रोसीड किया था, तो सॉलिड स्फीयर का हमें एक चीज पता है, ये क्या आएगा, ये रहेगा इसका वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ये कितना आता है, 4/3 पाई r क्यूब आता है। इसका जो मास आता है ये क्या आता है, कैपिटल M। ओके, अब नेक्स्ट एक यूनिट का जो मास रहेगा ये क्या आएगा, m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब आएगा। ये मैंने कल समझाया था, ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। इसको हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये हमने कल ही किया था सबसे लास्ट में, जब आपको मैं शॉर्ट में कंसेप्ट समझा रहा था। तो अभी से आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब ध्यान दो, अब मैंने यहां पे क्या किया, एक कैविटी बनाया, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, यहां पे एक कैविटी बनाया और इसका जो रेडियस है ये कितना है, इट इज r अपॉन क्या है 2। अब ध्यान दो, अब यहां पे आपका कंसेप्ट कैसे हल्के से चेंज होएगा वो आप ध्यान दो। ओके, जस्ट इसको मैं पूरा फिल करता हूं ताकि आपको समझ, इसको फिल कर। ओके, आई होप अभी थोड़ा बहुत तो क्लियर रहेगा। अब ध्यान दो, अब यहां पे इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले चीज, टोटल वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब था। हमें इसमें से कितना निकालना है, 4/3 पाई, यहां पे r के बदले आएगा r/2 का क्या आएगा, क्यूब। इसको हम लोग जरा आगे सॉल्व करते, तो ये आएगा 4/3 पाई r क्यूब आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्या आएगा 8। इसमें से पहली चीज कॉमन उठाओ, तो कॉमन क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 1, माइनस कितना आएगा 1/8। इसको हल्के से आगे सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस 1 कितना होएगा 7, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 8। इसका मास कितना आएगा, तो इसका मास आएगा m। ओके, अब नेक्स्ट ये पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का मास ये इक्वल टू क्या रहेगा m, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 7/8। ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या लेंगे, रो लेके सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, अब इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए था, आई टोटल, अब ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। ये आप नोटिस कर सकते हो, दो बॉडीज का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे एक हम लोग करेंगे I1 माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे I2 करेंगे। चलो मैं एक्सियल रोटेशन भी यहाँ पे बताता हूं। तो हमारा यहाँ पे एक्सियल रोटेशन क्या है, ये हमारा एक्सियल रोटेशन, ठीक है, ध्यान दो। ओके, हमें पता है स्पीयर के लिए, ठीक है, तो मैं जस्ट ये डायग्राम को नीचे जरा समझाता हूं। ये आपका क्या है, पहला वाला स्पीयर है, बड़ा वाला स्पीयर। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस इज r, इसका मास इज m। ओके, ध्यान देना, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू, अबाउट टैंजेंट, ये हमने अभी परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला था।
तो ये I इक्वल टू कितना आएगा 7/5 mr² आएगा। तो यहाँ पे आप I1 के बदले क्या लिखोगे, I1 के बदले लिखोगे 7/5 mr² लिखोगे। यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे छोटे बॉडी के लिए। अब ये छोटे बॉडी के लिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इट विल बी I इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 7/5 mr² आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका r क्या रहेगा, r/2 का स्क्वायर होएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7/5 mr² अपॉन कितना आएगा 4। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करो 7/5 mr² अपॉन कितना आएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, दैट इज हमें मालूम रहना चाहिए क्या, डेंसिटी इक्वल टू क्या रहता है, मास पर यूनिट क्या है, वॉल्यूम। हम लोग किसके लिए निकाल रहे, फर्स्ट बॉडी के लिए कर रहे। तो फर्स्ट बॉडी के लिए डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। हमें क्या चाहिए, मास। तो मास इक्वल टू आएगा डेंसिटी इंटू यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम। तो डेंसिटी, वॉल्यूम कितना रहेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, इट इज 4/3 पाई r³ आएगा। तो यहाँ पे आएगा 7/5 m के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे रो इंटू यहाँ पे कितना आएगा 4/3 पाई r³ इंटू यहाँ पे क्या आएगा r² आएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 7/5। अब छोटे बॉडी का मास, तो छोटे बॉडी का मास कितना आएगा, मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी को रहने दो वैसे ही, वॉल्यूम को आपको क्या लेने वाले हो, तो वॉल्यूम को लोगे 4/3, यहाँ पे क्या आएगा r/2 का क्यूब। तो ये कितना होएगा r³ बाई कितना होएगा 8। तो इधर आएगा रो इंटू आएगा 4/3 पाई r³ अपॉन कितना आएगा 8 इंटू यहाँ पे क्या आएगा r²। अब क्या करो, दोनों से आप क्या करो, कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन लोगे, तो 7/5 कॉमन है, रो कॉमन है, 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r³ इंटू r² r⁵ कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहां से 1 बचेगा, माइनस यहां से क्या बचेगा 1/8 बचेगा। इसको जरा सा और आगे सॉल्व करो तो ये आएगा 28/15 पाई r⁵ इंटू रो। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर कितना आएगा 7/8। चाहे तो एंड में आप क्या कर सकते हो, ये डेंसिटी का वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो क्या था ये वाला। सबसे पहली चीज हमें क्या सोचना है यहाँ पे, ये क्या एक सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क के मतलब हमें काम किससे करना है, एरिया के साथ काम करना है। तो ये जो डिस्क है इसका जो पूरा एरिया आएगा ये कितना आएगा, इट विल बी पाई r2 का क्या होएगा स्क्वायर। इसमें से आप क्या सबट्रैक्ट करो, पाई r1 का स्क्वायर। ये तो पूरे सर्कल के लिए हुआ, यहाँ पे क्या सेमी सर्कुलर है तो इधर क्या होएगा डिवाइड बाई 2 होएगा, इधर भी डिवाइड बाई 2 होएगा। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा π/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा r2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा r1 का स्क्वायर। इसका जो मास रहने वाला है ये क्या आएगा कैपिटल M। एक यूनिट का मास, तो एक यूनिट का मास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी M अपॉन क्या आएगा π/2, यहाँ पे क्या आएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या लेंगे, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा लेंगे। चलो अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो शेप है ये क्या दो शेप्स का बना हुआ है, एक तो बना है ये सेमी सर्कुलर डिस्क एंड दूसरा बना है ये वाला पार्ट। चलो अब सबसे पहली चीज यहाँ पे एक्सियल रोटेशन ये वाला है, एक्सियल रोटेशन है। तो डिस्क का जो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू है
ये हमें पता है कितना रहता है, इट इज mr² है। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे फर्स्ट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक एक्सिस बनाएंगे, ये एक एक्सिस बनाएंगे इधर, यहाँ पे इसको क्या लेंगे आई, ये भी क्या रहेगा आई, क्योंकि बॉडी हमारा पता है सिमेट्रिक है करके। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2i इक्वल टू आएगा mr²/2। तो हमारा i कितना रहेगा, mr² अपॉन क्या रहेगा 4। तो ये आपको पता करने के लिए जस्ट मैं सॉल्व करके दिखाया। चलो तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो i टोटल ये इक्वल टू क्या रहेगा, i1, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा i1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा i2। i1 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा mr²/4। तो इधर आएगा m, पहले वाले का रेडियस कितना है, इट इज r2² अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 4, माइनस इधर क्या आएगा m, यहाँ पे क्या आएगा r1² अपॉन कितना आएगा 4। अब इन दोनों में मास के बदले मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मास इक्वल टू क्या रहता है, डेंसिटी अपॉन क्या रहता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मास के बदले डेंसिटी और वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, एक 2D ऑब्जेक्ट है। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास के बदले यहाँ पे सिग्मा और क्या डालेंगे एरिया। तो यहाँ पे मास के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते, एक सेकंड है सॉरी मेरा गलती है, फॉर्मूला मैंने थोड़ा गलत लिखा है। इट इज सरफेस मास, सरफेस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या आएगा एरिया। तो हमारा मास इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया आएगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते, ये छोटे बॉडी के लिए ढूंढ के निकालेंगे। तो ये छोटे बॉडी का जो मास रहेगा ये इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या आएगा, इट विल बी पाई, यहाँ पे क्या आएगा r2² डिवाइडेड बाई क्या होएगा यहाँ पे 2। ये बॉडी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा m इक्वल टू सिग्मा इंटू यहाँ पे क्या आएगा पाई r1² अपॉन क्या होएगा 2। इसको जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू यहाँ पे आएगा पाई r2², इधर क्या आएगा एक और बार r2² आएगा डिवाइडेड बाई 2 रहेगा इंटू क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू आएगा पाई r1² इंटू यहाँ पे r1² डिवाइडेड बाई रहेगा 2, नीचे पहले से क्या प्रेजेंट था 4। अब दोनों से जो जो कॉमन है उसको बाहर लो, तो सिग्मा पाई 8 ये पूरा कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है r2⁴ माइनस क्या आ रहा है r1⁴। अब चाहिए तो क्या कर सकते हो, सिग्मा का वैल्यू आप क्या करो सब्स्टिट्यूट करो। तो सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर आएगा m, 2 किधर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, नीचे क्या बचेगा पाई, यहाँ पे क्या आने वाला है r2² माइनस r1² आएगा। फिर नेक्स्ट बाकी का पार्ट लिखो, तो आएगा पाई अपॉन कितना होएगा 8। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये पार्ट को हमने कल लिखने को सीखा था, इसको हम लोग कैसे लिख सकते, r2² प्लस r1² इंटू यहाँ पे लिख सकते r2² माइनस r1²। तो वही चीज को इधर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r2² प्लस क्या आएगा r1², इसको मल्टीप्लाई करेंगे r2² माइनस r1² से। ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा एलिमिनेट, पाई और पाई क्या होएगा एलिमिनेट, 2 और ये 8 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4। आपका फाइनल आंसर आएगा m अपॉन 4, यहाँ पे आएगा r2² प्लस r1²। इधर लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एडिटिव ऑब्जेक्ट्स। ओके ध्यान देना, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया, एक डंबल दिया गया है। ओके इसका लेंथ आपको दिया गया है, इट इज L। यहाँ पे क्या दिया गया है,
दो स्पीयर्स दिया गया है। ओके, ये जो स्पीयर्स है इसका रेडियस क्या दिया है, स्मॉल आर दिया है। इस तरफ भी एक स्पीयर है, इसका रेडियस क्या दिया है आपको, स्मॉल आर दिया है। ओके, आपको बोला गया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about axis passing through center of rod and perpendicular to it. Okay, अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान देना कैसे करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स ये आपका एक्सिस है, बोला गया क्वेश्चन में कि रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड इसे क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, ध्यान दो, अब यहाँ पे रॉड का तो इजीली निकाल सकते हैं। तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा सेंटर ऑफ मास के थ्रू, ये क्या आएगा, ये आपको फॉर्मूला ही पता है, ml स्क्वायर अपॉन कितना होएगा 12। चलो, रॉड के लिए तो आपने निकाल लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमें किसके लिए निकालना है, ये वाले पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किधर के थ्रू, ये एक्सिस के थ्रू। अब कैसे निकाल सकते हो, अब आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे स्पीयर है एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीयर का मुझे पता है आइकॉन कितना रहता है करके। तो हम लोग कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे स्पीयर का ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थियरम। ओके, तो ये स्पीयर के लिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थियरम यूज करेंगे। तो I इक्वल टू आएगा यहाँ पे आई कॉम प्लस यहाँ पे क्या आएगा m इंटू दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा h का स्क्वायर। ओके, स्पीयर के थ्रू मुझे मालूम है, स्पीयर का सेंटर ऑफ मास के थ्रू इट इज 2/5 mr स्क्वायर आएगा, प्लस इधर m आएगा। अब दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना आएगा, l/2 आएगा। इधर से इधर तक का डिस्टेंस ये कितना आएगा, r आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा l/2 प्लस यहाँ पे h आएगा, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, ऐसे कितने बॉडीज है, ऐसे यहाँ पे दो बॉडीज है, तो लेट्स से आपका आई स्पीयर है। तो वैसे कितने स्पीयर्स है, दो स्पीयर्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू आई स्पीयर, तो ये आएगा 4/5 m। यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर, सॉरी इधर आर आएगा, m r स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा m l/2 प्लस यहाँ पे r का क्या होएगा, स्क्वायर। हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, I ऑफ रॉड प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 टाइम्स I ऑफ स्पीयर। ये जस्ट आप वैल्यूज में क्या करो, सब्स्टिट्यूट करके